हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का वीडियो वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं द लीन स्टार्टअप के बारे में, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इनसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इतने सारे स्टार्टअप्स, इतने ब्रिलियंट आइडियाज फेल क्यों हो जाते हैं? इतनी मेहनत, इतना पैसा, सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी आखिर गलती कहाँ होती है? और इसका जवाब आप मानेंगे नहीं, बहुत ही सिंपल है। वो एक ऐसी चीज बना देते हैं जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। बस यही एक गलती, और यही वो कोर प्रॉब्लम है जिसे द लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी सॉल्व करती है। देखिए प्रॉब्लम क्या है। जो हमारे पुराने तरीके हैं ना बिजनेस प्लान बनाने के, वो सारे अंदाजों पर, मतलब अजम्पशंस पर टिके होते हैं। हम बस मान लेते हैं कि कस्टमर्स को ये फीचर पसंद आएगा या वो इस प्राइस पर खरीदने को तैयार हो जाएंगे। पर जब ये अंदाजे गलत निकलते हैं तो सारा टाइम, सारी एनर्जी, सारा पैसा सब बर्बाद। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर आती है एरिक राइस की द लीन स्टार्टअप फिलॉसफी। ये एक बिल्कुल नया, एक साइंटिफिक अप्रोच है जो कहता है गेसिंग करना बंद करो। एक स्टार्टअप को एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, यानी जब कुछ भी पक्का ना हो, उस हालत में मैनेज करना एक अलग ही कला है। अच्छा, तो इस फिलॉसफी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैलिडेटेड लर्निंग। अब ये है क्या चीज? इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है रियल कस्टमर से डेटा लेकर ये सीखना कि असल में क्या बनाना है। मतलब हर कदम पर हम कुछ ऐसा सीखें जो सच हो, जो डेटा से प्रूव हो, ना कि सिर्फ हमारी कल्पना हो। तो सवाल यह है कि ये वैलिडेटेड लर्निंग, ये असली सीख मिलती कैसे है? इसके लिए लीन स्टार्टअप का एक कोर इंजन है जिसे कहते हैं बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप। ये एक साइकिल है जिसे बार बार और बहुत तेजी से चलाना पड़ता है। तो ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, ये लीन स्टार्टअप का दिल है। इसका प्रोसेस सिंपल है। आपके दिमाग में जो आइडियाज हैं उनसे आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर आप उससे मेजर करते हैं कि कस्टमर उस पर कैसा रिएक्ट कर रहा है। उससे आपको डेटा मिलता है और उस डेटा से आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, जिससे आपके पास और बेहतर आइडियाज आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस लूप को जितनी तेज़ी से घुमाया जाएगा, सक्सेस उतनी ही जल्दी मिलेगी। चलिए इस लूप के 3 हिस्सों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला स्टेप है बिल्ड। यहाँ आप पूरा प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP बनाते हैं। ये उस प्रोडक्ट का सबसे सिंपल, सबसे छोटा वर्जन है जिसे हम मार्केट में टेस्ट करके सीखना शुरू कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है मेजर। यहाँ हम असली डेटा इकट्ठा करते हैं कि लोग हमारे MVP के साथ कर क्या रहे हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लर्न। इस डेटा को एनालाइज करके हम एक फैसला लेते हैं, क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, जिसे पिवट कहते हैं, या फिर इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, जिसे परसिवियर कहते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल पता है क्या है? इंस्टाग्राम। वो शुरुआत में बर्बन नाम की एक ऐप थी जिसमें चेक इन, फोटो शेयरिंग, प्लान बनाने जैसे बहुत सारे फीचर्स थे। उन्होंने बिल्ड किया, फिर उन्होंने मेजर किया, और डेटा ने साफ साफ दिखाया कि लोग बाकी सब फीचर्स को इग्नोर कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ फोटो शेयरिंग में मजा आ रहा है। तो इस लर्निंग के बेसिस पर उन्होंने एक पिवट किया। उन्होंने बाकी सब कुछ हटा दिया और सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस किया, और इस तरह इंस्टाग्राम का जन्म हुआ। देखा आपने, डेटा पर बेस्ड एक डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। अब देखिए, इंस्टाग्राम आज तो एक बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन सोचिए जब वो शुरू हो रहे थे, जब ना कोई प्रॉफिट था ना रेवेन्यू, तब वो अपनी प्रोग्रेस कैसे नापते थे? यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस वाली अकाउंटिंग काम नहीं आती। स्टार्टअप्स के लिए एक नया स्कोर कार्ड चाहिए, और उसे कहते हैं इनोवेशन अकाउंटिंग। ये इनोवेशन अकाउंटिंग 3 लेवल्स पर काम करती हैं। लेवल 1 पर आप अपने सबसे बड़े, सबसे रिस्की अंदाजों को टेस्ट करते हैं, जैसे क्या लोग सच में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं। लेवल 2 पर आप प्रोडक्ट मार्केट फिट नापते हैं, मतलब क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट को पसंद आ रहा है, क्या लोग उसे बार बार यूज कर रहे हैं। और लेवल 3 पर आप बिजनेस मॉडल की परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या ये मॉडल आगे जाकर बड़े स्केल पर काम करेगा। तो ये सारा बिल्ड, मेजर, लर्न लूप, ये सारी इनोवेशन अकाउंटिंग, इससे जो भी डेटा और लर्निंग मिलती है वो हमें एक अहम मोड़ पर, एक टी जंक्शन पर लाकर खड़ा कर देती है। ये बिजनेस का सबसे क्रिटिकल डिसीजन होता है, जो गट फीलिंग पर नहीं बल्कि सबूतों पर, एविडेंस पर बेस्ड होता है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि उनके पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो पिवट कर लो यानी स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा बदलाव कर लो, या फिर परसिवियर करो यानी जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहो। लेकिन असल में यहां 2 नहीं बल्कि 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला, स्केल।
इसका मतलब आपका बिजनेस मॉडल काम कर रहा है, अब इसे बड़ा करने का टाइम है। दूसरा, किल, प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद कर देना ताकि और टाइम और पैसा वेस्ट ना हो। तीसरा, पिवट, बिजनेस के किसी कोर हिस्से को बदलना। और चौथा, परसिवियर, जिसका मतलब है अभी हमें और डेटा चाहिए, फाइनल डिसीजन लेने से पहले थोड़ा और सीखना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल कब पिवट करना है और कब प्रोजेक्ट को किल करना है, इसका जवाब इस सिंपल सी इक्वेशन में छुपा है। अगर आपके पास नए आइडियाज हैं और उन्हें टेस्ट करने के लिए रनवे यानी जरूरी टाइम और पैसा है, तो होप है, उम्मीद है, तब आप पिवट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास नए आइडियाज खत्म हो गए या उन्हें ट्राई करने का पैसा नहीं बचा, तो होप भी खत्म, और तभी प्रोजेक्ट को किल करना सही फैसला होता है। तो आखिर में बात सिर्फ कुछ टूल्स या टेक्निक्स की नहीं है। द लीन स्टार्टअप असल में एक पूरा माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका है। ये गलती करने से डरने के बजाय जल्दी से जल्दी सीखने और डेटा के बेसिस पर तेजी से आगे बढ़ने का माइंडसेट है। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम बातें हमें याद रखनी हैं वो ये हैं। सबसे बड़ी फेलियर वो नहीं है कि प्रोडक्ट में बग था, बल्कि ये है कि आपने ऐसी चीज़ बना दी जो किसी को चाहिए ही नहीं। अपने आइडियाज़ को जल्दी से जल्दी टेस्ट करने के लिए बिल्ड, मेजर, लर्न लूप का इस्तेमाल करें। सिर्फ दिखावे के नंबर्स पर नहीं, बल्कि असली लर्निंग पर फोकस करें। और हमेशा डेटा के बेसिस पर फैसला लें कि कब स्केल करना है, कब किल, कब पिवट या कब परसिवियर। और ये सोच सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के किसी भी प्रोजेक्ट या गोल के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे ज़रूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।